Now, let next problem is let f of x and f over x and g of x are continuous in 0 से 2 and the differentiable in close bracket 0 से 2 मतलब ओपन ब्रैकेट 0 से 2 तो क्लोज में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा के सेट में कुछ भी हो इट डज नॉट मैटर, such that f of 0 is equal to 5, g of 0 is equal to 0, f over 2 is equal to 8, f g of 2 is equal to 1. Then prove that there exists a point x बराबर c in the interval 0 से 2 where f dash c is equal the 3 times of g dash c. यानी कि 0 से 2 के इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट x बराबर c जरूर ऐसा होगा जहां पर ये इक्वेशन आपकी वैलिड होगी। c उसी x का काम करता है जहां पे रोल्स थ्योरम इससे एप्लीकेबल है। तो मैंने आपसे फिर से कहा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, वो सारे टर्म्स को एक तरफ लाकर आपको इंटीग्रेट करके एक नया फंक्शन कंसीडर करना है। इंटीग्रेट क्यों? क्योंकि रोल्स थ्योरम उसके डेरिवेटिव के जीरो होने की बात करता है, इसलिए सभी टर्म एक तरफ और सभी टर्म यहाँ पर एक तरफ, और वो जो फंक्शन हो वो रोल्स थ्योरम की अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो डेफिनेटली तुम ये स्टेटमेंट बोल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन, ये स्टेप जो है जिसमें फंक्शन कंसीडर करना, यही एक यहाँ पर मेन पार्ट है जस्टिफाई करने के लिए। और वो फंक्शन आपने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये सिंपली f ओवर x माइनस 3 इंटू जी ऑफ x ऐसा लिखा जाएगा बच्चे, प्लस आपकी इच्छा है तो आर्बिट्री कांस्टेंट कंसीडर करो या नहीं करो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक आपने यूनिवर्स में से एक ऐसा फंक्शन उठाया जो कि अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो इसका डेरिवेटिव पक्का जीरो होगा, यानी कि गिवन इक्वेशन का पक्का एक सॉल्यूशन उस इंटरवल में होगा, और एग्जामिनर ने उस सॉल्यूशन को नाम सी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो चूंकि fx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूअस इन द इंटरवल है तो उनका सम भी आपको पता है कि कंटिन्यूअस होगा। तो द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, इज बोथ आर डिफरेंशिएबल इन द ओपन 0 से 2 में दे रखा है, तो ये डिफरेंस भी पक्का डिफरेंशिएबल होगा। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन यहाँ पे वैलिड हो गई। नाउ द थर्ड कंडीशन के लिए आप एंड पॉइंट पे इस नए फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो h ऑफ 0 कैलकुलेट किया तो 0 पे ये 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 यानी कि 5 आ गया। h ऑफ 2 कैलकुलेट किया, f ऑफ 2 सिंपली 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 5 हो गया। तो चूंकि h ऑफ 0 बराबर h ऑफ 2 हो गया, तो हैंस प्रूव्ड कि इस इक्वेशन का देयर एग्जिस्ट एक c जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे ये इक्वेशन आपकी वैलिड होगी। तो c जब अपीयर हो जाता है तो c को आप एक नया x नाम देते हो और x के रिस्पेक्ट में सिंपली इंटीग्रेट करके आप x के टर्म में फंक्शन कंसीडर करते हो, जिससे कि वो x बराबर c वहां पे हो जाएगा, जहां पे ये इसका डेरिवेटिव क्या अपन ने कह दिया कि 0 होगा, और वो इसका कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, वो फंक्शन टू फंक्शन पे डिपेंड करेगा, अंडरस्टैंड। लेकिन एक पॉइंट पक्का ऐसा एग्जिस्ट करेगा, इसकी गारंटी है, अंडरस्टैंड। यहां पे सभी को नेक्स्ट इज
x is continuous in close bracket a to b where a is greater than 0 and differentiable in open a to b. If f of a divided by a is equal the g of b, f of b divided by b, then prove that there exists x naught in the interval a to b where x naught into f dash का x naught is equal to the f of x naught is a होगा। आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि कम से कम एक x naught यानी कि वही c जरूर इस a और b के बीच में होगा जिसके लिए ये कंडीशन आपकी वैलिड होगी। यानी कि आपको फिर से एक ऐसा फंक्शन लेना है जिसका डेरिवेटिव करके मैं जब जीरो के साथ इक्वेट करूंगा तो ये इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम हो जाए। यानी कि x नॉट को c लेकर x नॉट को x लेकर हम यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेट करने की सोच सकते हैं। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन ये हो जाए यानी कि x इंटू एफ डैश एक्स माइनस का एफ एक्स कुछ ऐसा आप बोल सकते हो, ये आपका इक्वल द जीरो हो जाए। इसी इक्वेशंस के आप चाहते हो कि रूट हो जाए बच्चे, और इसके रूट होने के लिए आप इसको एक ऐसा इसको इंटीग्रेट करते हो और इंटीग्रेट x इंटू एफ डैश एक्स की करने की जगह पे आप x से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि x आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड में है, तो एफ डैश एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर 0। तो वो फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव बनेगा, वो फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव बनेगा वही तरीका जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते थे कि ये इसका डेरिवेटिव, तो एक ऐसा फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव हो जाए। इंटीग्रल फैक्टर यूज किया, e की पावर इसका इंटीग्रेशन यानी कि माइनस का ln x यानी कि 1 अपॉन x, यानी कि ये जो पोर्शन आपका लिखा हुआ है वो आप कह सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ जब आप दोनों तरफ इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो जीरो में चला जाएगा, और ये सिंपली f ऑफ x इंटू एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ये बात आपको यहां से भी हिंट मिल रही थी कि आपको किस फंक्शन को लेकर रोल्स थ्योरम चेक करना था। आपको f ऑफ a अपॉन a, f ऑफ b अपॉन b चूंकि यहाँ पे गिवन था, तो आपको ये हिंट मिल रही थी कि आपको एक नया फंक्शन f ऑफ x अपॉन x कंसिडर करना है। लेकिन हमेशा हिंट ना भी मिले, लेकिन हम एक ऐसे फंक्शन को एक्सप्रेशन को फंक्शन कंसीडर करते हैं जिसका डेरिवेटिव वो इक्वेशन बनता है जिसका हमें शो करना है कि उस इंटरवल में, या जस्टिफाई करना है कि इस इंटरवल में उसका रूट है कि नहीं। और उसके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx y, तो इसको क्लब करने के लिए यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव नीचे एक्स स्क्वायर आएगा लेकिन वो जीरो में चला जाएगा। यानी कि अपन ने एक फंक्शन कंसीडर किया, उसका नाम चूंकि f क्वेश्चन में यूज कर रखा है इसलिए मैंने gx ले लिया। तो g ऑफ x इज इक्वल f ओवर x डिवाइडेड बाय x। चूंकि fx डिफरेंशिएबल है तो ये fx अपॉन x भी डिफरेंशिएबल है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इन द इंटरवल a से b में इज द फर्स्ट कंडीशन आपकी वैलिड है, जस्टिफाई हो रही है क्योंकि x 0 है नहीं और कॉन्टिन्यूअस है। इज द सेकंड कंडीशन जस्टिफाई हो रही है देखने से कि इज द fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन,
और x भी डिफरेंशिएबल फंक्शन और x कहीं पे भी जीरो नहीं है, तो ओवरऑल रेशियो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन। इस g ऑफ a और g ऑफ b अगर हम चेक करें तो वो भी आपस में इक्वल है, क्योंकि एग्जामिनर ने वो कंडीशन इस तरीके से दे रखी है। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करके देखोगे और कहोगे कि सही में इसका डेरिवेटिव, तो x इंटू एफ डैश एक्स माइनस इज यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये पक्का जीरो होगा, एक्स स्क्वायर उधर चला गया तो x की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वलिटी होल्ड करेगी, और वो x आप कह देंगे, एग्जामिनर ने उस x का नाम यहाँ पे x नॉट रख दिया, तो x नॉट वो पॉइंट हो गया जहां पे रोल्स थ्योरम सही में एप्लीकेबल है। x नॉट वो पॉइंट हो गया जहां पे सही में रोल्स थ्योरम क्या है बच्चे, एप्लीकेबल है। ओके, यहां तक सभी को अच्छे से। तो वो फंक्शन लेने का एक आपको कांस्टेंट जरूर यहाँ पे होता है कि वो फंक्शन हम किस तरीके से कंसीडर करें जिसके लिए वो स्टेटमेंट आपका वैलिड हो जाए, वो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाए, सिंपली वैलिड हो जाए। नेक्स्ट इज अगर मैंने कहा f is continuous in close bracket a to b and is a differentiable in open bracket a to b, and if f of a is equal to a, एक सेकंड नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx is continuous in the interval a to e and differentiable in the interval a to b e, है ना, and it is simply twice differentiable. Repeat. F is a continuous in close bracket A2 and is twice differentiable in open A to E such that f of A is equal to 0, f of B is equal to 2, f of C is equate with minus का 1, f of D is equate with 2, and f of E is equate with 0, where A is lesser than B, lesser than C, lesser than D, lesser than E. Then determine the minimum number of zeros of an equation f dash x का whole square is equal to 0 plus f of x into f double dash x is equal to 0 in the interval a to e. आपको ये देखना है कि f कोई भी फंक्शन हो, एनी फंक्शन जो कि इन कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इस गिवन इक्वेशन का कम से कम कितने जीरोस इस इंटरवल में लाई करेंगे। क्वेश्चन सभी को क्लियर है यहां तक? तो मिनिमम या एटलीस्ट नंबर ऑफ जीरोस की हम कहते थे रोल्स थ्योरम से कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहा है तो उस इंटरवल में कम से कम एक बार डेरिवेटिव पक्का क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक फंक्शन कंसीडर करना है जिसका ये डेरिवेटिव बन जाए, एक ऐसा फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव यानी कि इसका इंटीग्रल।
अब इसका इंटीग्रल हम लॉजिकली अगर करने जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन से जरूर कर सकते हैं कि दिस रिलेशन इज सिंपली द डेरिवेटिव ऑफ, अगर आप ऑब्जर्व करो कि ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव इक्वेशन लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स उतारा, एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स उतारा, फिर एफ डैश एक्स, यानी कि वो फंक्शन जिसपे हम रोल्स थ्योरम चेक करेंगे तो वो फंक्शन आपका gx बराबर आप क्या कंसीडर करोगे, f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई f डैश x आप कंसीडर करोगे। आप समझिए, अगर मैंने ये कहा कि इस फंक्शन के बारे में मेरे को एक इंटरवल a से लेकर e के बीच में दे रखा है, a पे पर्टिकुलरली पॉइंट 0 है, e पे पर्टिकुलर पॉइंट 0 है, इस b पर पॉइंट वैल्यू आपकी कुछ 2 मान लेते हैं, c पर पॉइंट वैल्यू आपकी -1 है बच्चे, d पर आपकी पॉइंट वैल्यू ये है। तो इस इक्वेशन के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर अपन को चाहिए तो इस पॉइंट से जाने वाला एक ऐसा ग्राफ जो कम से कम जगह पे टर्न करने की कोशिश करे और ट्वाइस डिफरेंशिएबल, इसलिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब कि क्वाड्रेटिक, ऐसा नहीं है। sin x इज आल्सो भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, जो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उसको हम कहते हैं सिंपली ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन का ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि फंक्शन एक क्वाड्रेटिक होगा, ये एक कॉमन मिस्टेक होती है थॉट में। तो इस पॉइंट से जाने वाला मिनिमम क्यों रख रहे हो कि जिससे ये मिनिमम आपको, या gx कहां पे 0 आपका, इस g डैश कहां पे 0 होगा, जहां पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा, है ना। तो मेरा कहना है कि a पर ये 0 बच्चे, इस ग्राफ को अगर तुम प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका प्लॉट होगा। बोले नाउ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आप इसका जरूर बोल सकते थे इस इक्वेशन का, क्योंकि a पर और e पे ये दोनों 0 रख रहा है, लेकिन a पर भी ये 0 रख रहा है, इस पर्टिकुलर अल्फा 1 पे भी ये 0 रख रहा है बच्चे, इस अल्फा 2 पे भी ये 0 रख रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये gx कितनी जगह पे 0 हो रहा है, आप वो अगर चेक करोगे तो वो चूंकि आपको a पर अल्फा 1 पे, अल्फा 2 पे, अल्फा 3 पे और a और अल्फा 1 के बीच में कम से कम एक बार पक्का टर्न करेगा। वो b नहीं, वो कोई भी बीटा 1 हो सकता है, अल्फा 1 से अल्फा 2 के बीच में। यानी कि हम अगर इसके जीरोस की बात करें तो a पे आपकी जो पॉइंट वैल्यू है वो 0, इस कुछ बीटा 1 पे पॉइंट वैल्यू 0, अल्फा 1 पे पॉइंट वैल्यू 0, बीटा 2 पे पॉइंट वैल्यू 0, अल्फा 2 पे पॉइंट वैल्यू इस फंक्शन की 0 और e पर इस फंक्शन की पॉइंट वैल्यू 0, एक बीटा 3 भी। यानी कि इन सभी पर चूंकि इस फंक्शन की वैल्यू 0 यानी कि इक्वल है, तो हर दो पॉइंट्स के बीच में कम से कम इसका एक बार डेरिवेटिव पक्का 0 होगा। यानी कि मैंने पहले रोल्स थ्योरम इस इंटरवल में लगाया, कहा कि इस g ऑफ a बराबर g ऑफ बीटा 1 है, तो इस इंटरवल में पक्का इसका डेरिवेटिव एक बार 0 होगा। ये मैंने किसका ग्राफ बनाया है, fx का, ये मैंने gx का ग्राफ नहीं बनाया है कि हम इसके डेरिवेटिव 3 बार आंसर लेते हैं। ये समझ में आया अच्छे से। तो इस इंटरवल में एक बार g डैश 0, इस इंटरवल में क्योंकि दोनों पे पॉइंट वैल्यू सेम है और ट्वाइस डिफरेंशिएबल तो है ही है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना अलाउड है। तो एक इस इंटरवल में 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि मिनिमम 6 जगह पर ये इक्वेशन इक्वल द 0 जरूर होल्ड करेगा।
हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इस 6 पॉइंट पे पक्का इस g-0 होगा। आप इंटीग्रेट करते और एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेते तो वो सारे ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट ले या ना ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। gx आपका ऐसा हुआ, a पे आपकी पॉइंट वैल्यू 0, अल्फा 1 पे क्यों 0 बच्चे, इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव और कॉन्टिन्यूअस है तो ये आपका पक्का 0, c और d के बीच में एक जगह पे 0, और चूंकि a और अल्फा 1 पे पॉइंट वैल्यू 0 है तो बिना घूमे नहीं जाएगा। तो ये वो पॉइंट्स हो गए जहां पर इन सभी फंक्शन की पॉइंट वैल्यू इक्वल है, तो हर दो कंजुगेटिव के बीच में उसका डेरिवेटिव पक्का 0 होगा। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यानी कि आंसर आपका कितना हो गया, 6 हो गया। ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है रोल्स थ्योरम का, जिसमें हमें इस गिवन इक्वेशंस के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस चाहिए और फंक्शन के बारे में, फंक्शन नहीं गिवन होता है उसके बारे में कुछ इस तरीके की पॉइंट वैल्यू, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस चाहिए। तो फिर से मेरा कहना है कि ये सबसे पहले की पहचानना कि ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक स्पेशल टास्क है। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से। नाउ अगर मैंने कहा f of x is continuous in close bracket 0 से 1 and simply differentiable in open 0 से 1 such that f over 1 is equal to 0, then there exists x बराबर c in the interval 0 to 1 such that the options A is c into f dash c minus f of c is equal to 0, is the f dash c plus c into f of c is equal to 0, f dash c minus c into f of c is equal to the 0, the c into f dash c plus f of c is equal to the 0. Now क्वेश्चन पहले समझे कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अपने इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है, तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि इस फंक्शंस के इस पूरे कॉम्बिनेशन का कम से कम ये जरूर 0 होगा, सी मतलब किसी एक नंबर के लिए। तो हम इस ऑप्शन ए में सी को सबसे पहले एक्स से रिप्लेस किए, उससे हमें इंटीग्रल करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है, बाकी सब कांस्टेंट मानेंगे। देयर एग्जिस्ट अ सी, यानी कि वो पॉइंट जहां पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है वो आपका x बराबर c है, तो मैंने सबसे पहले c को ही x मान लिया, ऑप्शन ए को इस तरह से फिल किया। एक ऐसा फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव इक्वेशंस बन जाए वो लेना है, और उसके लिए मैं आपको फिर से कहूंगा कि fx और f डैश इन्वॉल्व है लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो आप इंटीग्रल फैक्टर का यूज करो, या ऑब्जर्वेशन में कि अगर मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, सिंपली एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो सिंपली एक्स स्क्वायर से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये डेरिवेटिव ऑफ इज एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बन जाएगा। ये लिखा है बच्चे, या आप एक्स से डिवाइड करते इंटीग्रल फैक्टर निकालते तो भी आपको प्रीवियस प्रॉब्लम की जैसे। तो अगले ऑप्शंस के लिए आप जो फंक्शन कंसीडर करोगे वो आप कंसीडर करोगे f ऑफ x डिवाइडेड बाय x। सवाल ये है कि क्या ये फंक्शन रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो क्या ये फंक्शन क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं? नहीं,
क्योंकि ये 0 पे ही डिफाइंड नहीं है, तो हम इसको क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं। तो चूंकि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम की कंडीशन को अप्लाई नहीं कर रहा, तो इसका डेरिवेटिव इस इंटरवल में 0 होगा या नहीं होगा हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है तो ये 0 नहीं होगा। इट्स मे और मे नॉट बी, इट्स मे और मे नॉट बी। ऑप्शन बी में मैंने c को x कंसिडर करके f ऑफ x f डैश x प्लस x इंटू f ऑफ x बराबर 0 ये कंसिडर कर लिया। तो नाउ अब आप यहां पर एक ऐसा फंक्शन जो कि जिसको क्लब कर दे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये आपका डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू f ऑफ x लिखा हुआ है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे और इसमें से e की पावर x बाई 2 कॉमन निकालोगे तो आपको यही ऊपर वाली इक्वेशन मिलेगी। नाउ यहाँ पे आप जो फंक्शन कंसीडर करोगे ये चेक करने के लिए कि जिसपे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, वो फंक्शन आप कंसीडर करोगे e की पावर x स्क्वायर बाई 2 इंटू एफ एक्स। क्या अब अपने आप से सवाल पूछोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो एक्सपोनेंशियल है, तो है ही है, तो इसका मतलब अब थर्ड कंडीशन g ऑफ 0 यानी कि e की पावर 0 1 f ऑफ 0 जो कि हमें नहीं पता है, इज अ g ऑफ 1 जरूर यहाँ पे f ऑफ 1 आएगा जो कि 0 है, लेकिन g ऑफ f ऑफ 0 के बारे में हमें नहीं दे रखा है कि f ऑफ 0 क्या है। तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के लिए भी थर्ड इक्वेशन एप्लीकेबल है, मतलब थर्ड कंडीशन इज ट्रू है या फॉल्स है हमें नहीं पता। तो रोल्स थ्योरम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि एप्लीकेबल है, तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि इस इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन यानी कि C एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये ट्रू होगा। सिमिलरली आप चिन्ह ऑप्शंस को पकड़ोगे तो f डैश x माइनस का x इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल द 0 लिखा हुआ है। और नाउ द चिन्ह ऑप्शन में इंटीग्रल फैक्टर आपका e की पावर माइनस यानी कि आप जो gx कंसिडर करोगे वो e की पावर माइनस का x स्क्वायर बाई 2 इंटू एफ एक्स कंसिडर करोगे। इसके साथ भी वही सेम प्रॉब्लम g ऑफ 0 f ऑफ 0 जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि वो क्या है, लेकिन g ऑफ 1 यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि gx के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है और उस फंक्शन का एक रूट इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, ये हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। हम डेली ऑप्शंस उठाए यहाँ पे। डेली ऑप्शंस को इज सिंपली आप क्या किए, इज c इंटू यानी कि x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। तो ये एफ एक्स का डेरिवेटिव, ये x का डेरिवेटिव 1, तो ये इक्वेशन इस प्रोडक्ट फॉर्म में डायरेक्टली फिल कर सकते हो, या x से डिवाइड करके 1 अपॉन x का इंटीग्रल फैक्टर ln x e की पावर ln x यानी कि x, तो वापस से आप लिख सकते हो द गिवन इक्वेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू एफ एक्स बराबर 0। तो एक आपने gx कंसिडर किया किस फंक्शन को, x मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स को, क्योंकि एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस क्लोज ब्रैकेट है इंटू एक्स एक पॉलिनोमियल जो कि कॉन्टिन्यूअस, तो प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस, द प्रोडक्ट ये डिफरेंशिएबल और x तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल, तो फिर से प्रोडक्ट आपका डिफरेंशिएबल। यहाँ पे g ऑफ 0 आप देखोगे तो 0, g ऑफ 1 आप चेक करोगे तो ये भी आपको 0, यानी कि ये वो फंक्शन है जो कि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव पक्का उस इंटरवल 0 से 1 में पक्का 0 होगा, यानी कि हम इस डेली ऑप्शन के लिए जरूर बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C जिसके लिए ये इज एप्लीकेबल होगा। बाकी के 3 ऑप्शंस क्यों आपके वैलिड नहीं है ये सभी को अच्छे से क्लियर यहाँ पे बोले।